और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सीलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. नेट लैम्डा ई एंड लैम्डा अल्फा डिनोट द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. देखो डी ब्रॉय वेवलेंथ इज एच अपॉन पी होता है, लीनियर मोमेंटम है ना. एच प्लैंक कांस्टेंट, पी लीनियर मोमेंटम, वेल नोन फार्मूला. एच अपॉन पी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. ये भी रिलेशन आपको लर्न होना चाहिए. तो एच प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास. काइनेटिक एनर्जी को क्यू इंटू वी लिखा था. चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटेन एज क्यू इंटू वी. वी विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बाय विच चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड. तभी दोनों पार्टिकल्स के लिए एच तो सेम, 2v सेम, वी भी सेम. तो बचा क्या, दिया हुआ है v सेम है ना, बाकी तो कांस्टेंट है. तो रूट ऑफ q इंटू एम बचा है ना. तो अभी रेशो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ का. तो ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज e ले लिया और मास m हो जाएगा, और इसका अल्फा पार्टिकल का ऊपर आएगा. चार्ज कितना होता है, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, एंड मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है. तो हम अल्फा ही लिख रहे हैं. मास इज मच मोर देन द इलेक्ट्रॉन मास. तो ये देखो कैंसिल हो गया. अभी ऊपर वाला टर्म जो है मच ग्रेटर देन 1 है ना. तो लैम्डा अल्फा को, तो देयरफॉर लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा. तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. ऊपर से ट्वाइस भी है रूट के अंदर, तो ये वैल्यू मच ग्रेटर आएगी. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ इज मच ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉय वेवलेंथ. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज मैचिंग. फोर टाइम्स, जैसे ये ऑप्शन है 4 टाइम्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्रोटॉन का ही मास जो होता है 1836 टाइम्स है, और उसका भी 4 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल का मास. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट.